नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी के इन अधिकारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। यूपी सरकार ने प्रदेश के 65 पीसीएस अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। ये वे अधिकारी हैं जिनकी ज्वाइनिंग नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुई थी, लेकिन भर्ती के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाला गया था। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त करते हुए 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिनकी भर्ती का विज्ञापन तो इसके पहले निकल चुका था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग इसके बाद हुई। केंद्र सरकार ने इसके आधार पर आदेश जारी करते हुए राज्यों को भेजा था कि वे अपने यहां भी इसे लागू कर सकते हैं। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने का फैसला किया गया। इसके लिए कट ऑफ डेट 28 मार्च 2005 से पहले की रखी गई। कानपुर जिलाधिकारी ने माफ कराया 4 परिवारों का लोन। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की पहल से 4 परिवार कर्ज मुक्त हो गए। उत्तर प्रदेश आरण मोचन योजना के तहत कर्जदार के निधन के बाद उनके स्वजन को कर्ज की मूल राशि जमा करने पर उनकी बंधक जमीन छोड़ दी जाती है। योजना पिछले वर्ष से चल रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिलाधिकारी ने अफसरों से 4 ऐसे परिवार बताने के लिए कहा जिनके मुखिया का निधन हो चुका हो और स्वजन आर्थिक स्थिति ठीक न हो पाने के कारण कर्ज चुकाकर अपनी बंधक भूमि न छुड़ा पा रहे हों। ऐसे परिवार चिन्हित होने के बाद जिलाधिकारी ने खुद और कुछ संस्थाओं की मदद से इनका कर्ज जमा कराकर बंधक जमीन छुड़वा दी। कर्ज से मुक्त होते ही इन परिवारों को अपार खुशी मिली। खुशी से आंखें डबडबाईं और रुंधे गले से यही शब्द निकले कि झुक झुक जियो डीएम साहब, कर्ज चुकाकर हमारी बंधक जमीन छुड़ा दी। नवरात्रि में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। यूपी के बुलंदशहर में नवरात्रि से एक दिन पहले असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने नारू गांव स्थित पथवारी मंदिर में देवी की मूर्ति को खंडित कर दिया। जब इस बात की जानकारी ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोगों को हुई तो आक्रोश फैल गया। मूर्ति खंडित होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मामला छतारी क्षेत्र के नारू गांव का है, जहां शनिवार की रात में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगी मूर्ति और गेट पर लगी टाइल को खंडित कर दिया गया। यूपी के इन 4 जिलों में 7 चकाचक सड़कों का होगा निर्माण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर और लखनऊ में 7 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 4 मार्ग गोरखपुर में बनेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में एक पुल का निर्माण किया जाएगा। शनिवार को पीएम ग्राम सड़क योजना की राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। यूपी ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सभागार में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वीकृत इन परियोजनाओं में से गोरखपुर में मोतीराम अड्डा, कहरिया पोल फैक्ट्री से जोधपुर सुखी संपर्क मार्ग तक, सोबरसा संपर्क मार्ग से बिशुनपुरा होकर रामपुर बुजुर्ग तक, राम जानकी मार्ग पिडानी से बमिया खास तक और ENH 24 से चारपानी कोल्हट सोड्डा मार्ग तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रेमानंद महाराज के जन्मदिन पर भक्तों की कतार। संत प्रेमानंद महाराज का हिंदू नववर्ष पर जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। उनकी पदयात्रा में देश भर से 2 लाख भक्त उमड़े। हर कोई उनके दर्शन कर बधाई देने की चाहत लिए देर शाम से ही पदयात्रा के रास्ते में खड़ा था। भक्तों ने पदयात्रा का 2 किलोमीटर रास्ता सजा रखा था। 10 क्विंटल गेंदा और गुलाब के फूलों से सड़क पर रंगोली बनाई गई थी। आतिशबाजी भी की जा रही थी। जगह जगह भक्त राधा नाम का कीर्तन कर नजर आए। प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन की श्री कृष्णम शरणम सोसाइटी से तड़के 2 बजे पदयात्रा शुरू की। 2 किलोमीटर का सफर तय कर रमण रेती स्थित अपने आश्रम केली कुंज पहुंचे। यूपी में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगात-ए-मोदी किट। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच ईद उल फितर के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूपी के 10 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगात-ए-मोदी बांटी जा रही है। शनिवार को राजधानी लखनऊ में भी शिया बहुल इलाकों में मुसलमानों को किट बांटी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वोट बैंक के लिए भाजपा की ओर से किए जा रहे ध्रुवीकरण के चलते इसका फायदा भाजपा को नहीं होगा। इतना ही नहीं, मुस्लिमों और भाजपा के बीच चल रहे टकराव में भी कोई नरमी आने की संभावना नहीं है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब मीटर बदले जाने के दौरान लगने वाला आर्मर्ड केबल उपभोक्ताओं को नहीं खरीदना पड़ेगा। जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। विभाग द्वारा चयनित कंपनी पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाएगी। यह व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। पहले मीटर लगने पर उपभोक्ता को सर्विस केबल खरीद कर लाना पड़ता था, लेकिन अब स्मार्ट मीटर के साथ उपभोक्ता को आर्मर्ड केबल मुफ्त में दिया जाएगा। यूपी में एनसीआर के तर्ज पर बनेगा
SSCR। इन 6 जिलों को किया गया शामिल। लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी जिले को मिलाकर 8 माह पहले बनाए गए। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सहायता के लिए राज्य सरकार ने अब कार्यकारी समिति का गठन किया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित की गई समिति में 21 सदस्य रखे गए हैं। समेकित नियोजित विकास के लिए NCR प्लानिंग बोर्ड की तर्ज पर UPSS CRDA का गठन तो पिछले वर्ष 19 जुलाई को कर दिया गया था, लेकिन अब तक उसके द्वारा कोई खास काम नहीं किया जा सका है। गोरखनाथ मंदिर में एंट्री पर स्कैन होंगे चेहरे। यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा आने वाले दिनों में और पुख्ता होगी। सुरक्षा मुख्यालय की तरफ से मंदिर परिसर में फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाने की तैयारी है। ये कैमरे मंदिर परिसर में आने वाले सभी लोगों का चेहरा स्कैन करेगा और हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखेगा। AI तकनीक से काम करने वाले इस तरह के कैमरे का महाकुंभ में भी इस्तेमाल हो चुका है। खास बात यह होगी कि कैमरे से यह भी पता चल सकेगा कि व्यक्ति पहली बार आया है या फिर पहले भी आ चुका है। AI तकनीक की मदद से यह कैमरा फेस रिकॉग्निशन में सक्षम होगा। यह भीड़ में भी संदिग्धों की पहचान आसानी से कर लेगा। इससे भीड़ में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों या भगदड़ जैसी स्थिति को बनने से पहले ही काबू किया जा सकेगा। यूपी के इस जिले में बिना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के चल रहे 48,000 ई-रिक्शा। कानपुर बिना पंजीयन और सत्यापन के शहर में 48,000 ई-रिक्शा चल रहे हैं। हर माह इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इससे शहर में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही। कानपुर नगर में 90,000 से ज्यादा ई-रिक्शा संचालित हैं। इनमें 48,000 के करीब बिना पंजीयन चल रहे हैं, जबकि 42,000 ई-रिक्शा ही RTO में पंजीकृत हैं। वर्तमान में घंटाघर चौराहा, जरीब चौकी चौराहा, बड़ा चौराहा, परेड चौराहा, कल्याणपुर चौराहा, गोल चौराहा, रेव मोती तिराहा, रावतपुर क्रॉसिंग, CTI, बारादेवी चौराहा सहित शहर के अन्य चौराहों पर ई-रिक्शों की अराजकता है। पुलिस कमिश्नरी, RTO और यातायात विभाग इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर सका है। मेरठ सांसद अरुण गोविल ने जेल में साहिल और मुस्कान को दी रामायण टीवी के राम और भाजपा। सांसद अरुण गोविल रविवार को मेरठ जेल पहुंचे। यहां उन्होंने घर घर रामायण अभियान के तहत पुलिस अधिकारी और कैदियों को रामायण का वितरण किया। अरुण गोविल ने जेल में बंद सौरभ के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल को भी रामायण दी। उन्होंने बताया कि दोनों ने आदरपूर्वक रामायण ली। नवरात्रि के पहले दिन यूपी की मंदिरों में लंबी लाइन। चैत्र नवरात्रि आज 30 मार्च से शुरू हुई। इसी के साथ हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई। नवरात्रि के पहले दिन यूपी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का फूल से भव्य श्रृंगार किया गया। पूरे मंदिर को सजाया गया है। वाराणसी में मां कुष्मांडा का सोने के गहनों से श्रृंगार किया गया है। यहाँ दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा माता मंदिर में धूप से बचने के लिए पर्दे लगाए गए हैं। सुबह नव वर्ष के मौके पर RSS की ओर से गंगा की पूजा की गई। देश की सुख समृद्धि की कामना की। बरेली में तौकीर रजा बोले, अनुज चौधरी के खिलाफ धरना देने संभल जाऊंगा अगर मस्जिद फुल हो गई। मुझे नमाज पढ़नी है तो सड़क पर 2 से 5 मिनट के लिए पढ़ लेता हूं। इसमें आपको क्या कष्ट है? यह मेरा भी देश है। मैं कहीं पर भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। देखता हूं मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकता है। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं तो फिर तुम हमारे मजहबी मामलों में दखल क्यों देते हो? आप हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते हो। संभल का माहौल खराब है, मैं वहां धरना देने जाऊंगा। मेरे साथ पूरा बरेली होगा। मैं तब तक धरने से नहीं हटूंगा जब तक CO अनुज चौधरी पर कार्रवाई नहीं हो जाती। नई फसल आने से पहले गेहूं का भाव 650 रुपए गिरा। गेहूं की फसल कटने की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हो पाई है और उसकी कीमत में तेजी से गिरावट आने लगी। पिछले एक पखवाड़े के भीतर गेहूं की कीमत में 650 रुपए क्विंटल की गिरावट आ चुकी है। होलिका दहन के ठीक पहले 12 मार्च को थोक बाजार में गेहूं 3,100 रुपए क्विंटल था। फुटकर बाजार में इसी समय कीमत 3,300 रुपए क्विंटल तक पहुंच चुकी थी और आटा फुटकर बाजार 36 रुपए किलो था। यूपी में ठंडी हवा ने गिराया पारा। 1 अप्रैल से चलेगी धूल भरी आंधी। यूपी के सभी जिलों में मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जिलों में दिन के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 1 अप्रैल से तापमान बढ़ने के साथ गर्मी भी बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गर्म हवाएं और लू जैसे हालात बने रहने के आसार है। तापमान में 1 से 2 डिग्री की ओर वृद्धि हो सकती है। इसी तरह 31 मार्च को पूर्वी और मध्य यूपी में भी गर्मी का असर तेज होगा। तापमान 38-40 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, जबकि 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और गर्म हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ जिलों में हल्की धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।
यूपी में एम्बुलेंस 8 मिनट 23 सेकंड में मिलेगी। यूपी में रोड एक्सीडेंट में कमी लाने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीएम योगी ने अहम निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के क्रम में 4 राजकीय मेडिकल कॉलेजों के ट्रॉमा सेंटरों को अपग्रेड किया जा रहा है। लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में 500 बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही पूरे यूपी में एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम लगभग आधा कर दिया गया है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ने रोड एक्सीडेंट के घायलों को गोल्डन आवर में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड को अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के ट्रॉमा सेंटरों को लेवल 2 से लेवल 1 में अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही रोड एक्सीडेंट के घायल को इलाज उपलब्ध कराने के लिए एक 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को 15 मिनट से घटाकर 8 मिनट 23 सेकंड किया गया है। मौलाना फरंगी महली बोले, सड़कों पर नमाज न पढ़ें। यूपी में ईद उल फित्र का चांद दिख गया है। अब पूरे प्रदेश में कल ईद मनाई जाएगी। लखनऊ में मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इसकी घोषणा की। मरकजी शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना यासूब अब्बास समेत अन्य उलेमाओं ने भी कल ईद मनाने की घोषणा की। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की है। ईद की नमाज से पहले फितरा दान देने की बात कही है। यूपी में 582 जजों के ट्रांसफर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 582 जजों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इनमें 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शामिल हैं। वहीं 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के न्यायिक अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है। सबसे ज्यादा कानपुर से 13 जजों का ट्रांसफर किया गया है। अलीगढ़ के 11 और बरेली के 5 जज भी बदले गए हैं। इनमें जज रवि कुमार दिवाकर भी शामिल हैं। वे बरेली में थे, अब उन्हें चित्रकूट भेजा गया है। जज रवि के आदेश 2022 में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार सतीश कुमार पुष्कर की तरफ से रविवार की शाम ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है। जजों को तुरंत नई तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने को कहा गया है। लखनऊ के 4 चिकित्सा संस्थानों में ईद पर छुट्टी। ईद के चलते सोमवार को लखनऊ के 4 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में अवकाश रहेगा। केजीएमयू, एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में ओपीडी का संचालन नहीं होगा। हालांकि इन सभी संस्थानों की इमरजेंसी सेवाएं आम दिनों की तरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी। वहीं सरकारी अस्पतालों में हाफ डे ओपीडी का संचालन किया जाएगा। इस दौरान दोपहर 12 बजे तक ओपीडी में मरीजों का इलाज मिलेगा। इमरजेंसी सेवाएं इन अस्पतालों में भी राउंड द क्लॉक भी चलती रहेगी। संभल सीओ ने ईद पर सुरक्षा को लेकर किया फ्लैग मार्च। संभल में ईद उल फितर की नमाज को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीओ अनुज चौधरी ने पीएसी आरआरएफ के साथ सदर कोतवाली और थाना नखासा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। सोमवार सुबह 9 बजे हयातनगर क्षेत्र स्थित ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। चांद रात के मौके पर रात भर बाजार खुला रहेगा। मुस्लिम समुदाय की खरीदारी के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। शहर में 1300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों और मोबाइल लेपर्ड से भी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में 7 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरआरएफ और 2 कंपनी आरएएफ तैनात की गई हैं। मुजफ्फरनगर में जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जाली करेंसी छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। शहर कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने 6 शातिरों को गिरफ्तार कर 5,30,000 रुपए के जाली नोट, प्रिंटर, लैपटॉप, जाली नोट बनाने के उपकरण, 5 मोबाइल फोन और एक बुलेट बरामद की। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईएसपी देहात आदित्य बंसल के मुताबिक बीती रात पुलिस टीम चुंगी 2 पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भागने की कोशिश के बाद उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने न्याजूपुरा में एक किराए के मकान में जाली नोट छापने की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 4 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र के पहले दिन और हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देवरिया के देवरही मंदिर और राजराजेश्वरी मां केला देवी मंदिर से लेकर प्रयागराज के मां कल्याणी देवी मंदिर तक सुबह से ही श्रद्धालु मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इस मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वनटांगिया गांव को बड़ी सौगात। इन 2 गांव में खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय। गोंडा डीएम के विशेष पहल पर अब वनटांगिया गांव के बच्चों को अपने ही गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय शिक्षा के प्रचार प्रसार में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए
29,45,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिससे इन विद्यालयों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाएगा। मथुरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मथुरा में ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर पुलिस प्रशासन ने शहर के मिश्रित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। एसपी सिटी अरविंद कुमार और को सिटी भूषण वर्मा के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी के जवानों ने विभिन्न क्षेत्रों में मार्च किया। फ्लैग मार्च डी गेट, भरतपुर गेट, कृष्णा नगर, भूतेश्वर, मटिया गेट और चौक बाजार में किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मथुरा में कबाब खाने गए पुलिस कर्मियों का मुस्लिम युवकों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो मौके पर भीड़ जुट गई। फिर हमलावरों ने पुलिस कर्मियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा। पुलिस वाले जान बचाकर भागे तो आरोपियों के साथ आई भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 24 नामजद और 14 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 27 मार्च की देर रात हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने जांच कराई तो मामला खाने पीने से जुड़ा निकला। फिर एसएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। घटना थाना कोसी कलां क्षेत्र की है। देवरिया में मुसहर समुदाय को मिला बड़ा तोहफा। देवरिया के ग्राम पंचायत उदयपुरा में नवरात्रि के पहले दिन मुसहर समुदाय के 137 परिवारों की जिंदगी में नई उम्मीद जगी है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की पहल पर ग्राम समाज की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर इन परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं। पहले स्वयं की जमीन न होने के कारण ये परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब आवासीय पट्टा मिलने से वे अपना घर बना सकेंगे। प्रशासन ने इन परिवारों के लिए नई कॉलोनी का निर्माण शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल। उत्तर प्रदेश ने रचा इतिहास। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। फाइनल में हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हरा दिया। टीम पहली बार चैंपियन बनी है। चैंपियनशिप लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में चल रही थी। चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने यूपी की टीम को बधाई देते हुए कहा कि आपने इस ऐतिहासिक जीत के साथ प्रदेश को गर्व का अवसर दिया है। नोएडा में शेयर के नाम 97 लाखें ठगे। साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को दिल्ली के रोहिणी से गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्सव कालरा ने एक इंजीनियर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर 97,44,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित इंजीनियर ने 20 मार्च को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर उनके खाते से पैसे निकाल ली। डीसीपी साइबर प्रीति यादव के अनुसार पुलिस ने अब तक 8,04,633 रुपए पीड़ित को वापस दिला दिए हैं। शेष राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी है। अंबेडकर नगर में कॉपी चेकिंग का काम पूरा। हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट जल्द। अंबेडकर नगर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो गया है। यह काम 19 मार्च से चल रहा था। जिले के 5 केंद्रों पर कुल 3,77,000 कॉपियों की जांच की गई। मूल्यांकन में हाई स्कूल की 2,20,987 और इंटरमीडिएट की 1,56,938 कॉपियां शामिल थीं। इस काम के लिए कुल 1,823 परीक्षक लगाए गए। इनमें इंटर के लिए 623 और हाई स्कूल के लिए 1,190 परीक्षक थे। मूल्यांकन की निगरानी के लिए 192 उप प्रधान परीक्षक भी तैनात किए गए। एलडीए से खाली प्लॉट की जानकारी हो रही लीक। लखनऊ में खाली प्लॉट की जानकारी एलडीए कार्यालय से लीक हो रही है। एलडीए के कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क जालसाजी गैंग से मिले हुए हैं। ये ग्राहकों से जालसाजों की डीलिंग एलडीए ऑफिस में ही करा देते हैं। एसटीएफ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्लॉटों की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले गिरोह का राजफाश किया है। गिरोह में शामिल 6 लोगों को गोमती नगर से गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में एलडीए का कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क भी शामिल हैं। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक ने सीएम योगी से की मुलाकात। अयोध्या के मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें ग्राम सभा, आदिलपुर रेवतीगंज, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग शामिल है। साथ ही मां भरधन भवानी मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भी दिया। लखनऊ में नवरात्रि पर मीट की दुकानें खुलने पर हंगामा। लखनऊ में मीट की कई दुकानें खुली होने की सूचना पर हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आशियाना और कृष्णानगर इलाके में दुकानों के खुलने का विरोध किया। हंगामे प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर काफी देर बाद पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद करा दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इनका कहना है कि सीएम योगी के आदेश की धज्जियां राजधानी में ही उड़ाई जा रही हैं।
मंदिर के 100 मीटर दायरे के अंदर ही आशियाना थाना क्षेत्र में मीट की कई दुकानें खुली हैं। ललितपुर में 50 एकड़ गेहूं की फसल जली। ललितपुर के मेहरौनी विकास खंड में रविवार को बड़ी घटना सामने आई। ग्राम सिंधवाहा और बैरवारा के बीच स्थित खेतों में दोपहर के समय अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। उप जिलाधिकारी और नायब तहसीलदार तुरंत मौके पर पहुंचे। आगरा में रेड येलो स्पॉट की सफाई होगी। आगरा में रेड और येलो स्पॉट की सफाई के लिए नगर निगम विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने कुछ स्पॉट चिन्हित कर लिए हैं। नागरिकों को शहर में अगर कहीं रेड या येलो स्पॉट की सफाई करानी है तो नगर निगम स्थित कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना देनी होगी। चारों जोन में स्पॉट क्लीनिंग एम्बुलेंस के साथ सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम को तैनात कर दिया गया है। सहारनपुर में फर्जी यूपीआई से टैक्स बकायेदारों से ठगी। सहारनपुर नगर निगम में टैक्स जमा करने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी यूपीआई आईडी बनाकर टैक्स बकायादारों को 20% छूट का लालच दिया और अवैध रूप से अपने खाते में धनराशि जमा करवा ली। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने साइबर थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री बोले, टेक्सटाइल कचरा रोकना होगा। भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 20,845 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम के दौरान भाजपाइयों ने बड़े गौर से सुना। आवंटित बूथों पर बूथ समिति के सदस्यों ने हिंदू नव संवत्सर एवं नवरात्र पर रोली चंदन का तिलक लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी गईं। रेडियो शो मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने भारत में टेक्सटाइल कचरे से बढ़ती चुनौती पर जोर दिया। पीएम मोदी ने टेक्सटाइल कचरे के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। इकाना स्टेडियम में आईपीएल का मैच से पहले टिकट के दाम बढ़े। लखनऊ में आईपीएल मैच शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन एलएसजी टीम की तरफ से फैंस को जोड़ने के लिए कोई खास काम नहीं किया गया। इसके चलते फैंस निराश हैं। फैंस का कहना है कि पिछले 3 सत्र में लखनऊ की टीम ने शहर में फैंस को जोड़ने के लिए काम किया था। इस बार एलएसजी ब्रिगेड को लेकर भी कोई खास तैयारी नहीं की गई। न ही खिलाड़ी शहर में किसी आयोजन में शामिल हुए हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अपना पहला मैच 1 अप्रैल को शाम 7:30 से खेलेगी। किताबों की दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी। स्कूलों में किताबों के नाम पर चल रहे बड़े खेल का उत्तराखंड के देहरादून में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने कई किताबों की दुकानों में छापेमारी की। कई स्कूलों में किताबों के कवर बदलकर कमाई का खेल चल रहा था। मामला संज्ञान में आने पर डीएम सविन बंसल ने शुक्रवार को संयुक्त मजिस्ट्रेट को निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने की जांच सौंपी थी। शनिवार को पूरी टीम शहर में उतारकर किताबों की दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।